कोई बच्चा यदि माँ को परेशान करता है तो वो उदाहरण देती है कि शांत हो जाओ, अजामिल को बुला देंगे। ये तो मेरी ख्याति है संसार में। तो आज मेरे घर के सामने पास में आया तो देखा हमारे ब्राह्मण लोग बड़े आनंद से भोजन पा रहे हैं, भगवान का भजन चल रहा है। अजामिल ने विचार किया ऐसा कैसे हो सकता है, स्त्री को बुलाया, क्या है ये सब? तो उसने कहा महाराज जी आप बड़े भाग्यशाली हैं और आप सत्कर्मी हैं, आपके यहाँ आज 25 संत महात्मा प्रसादी पा रहे हैं, भगवान का नाम ले रहे हैं, क्यों परेशान होते हो? तो जो लाया था वो पोटली उसको सौंप दी, बहुत सारा धन अंदर रख दो, ब्राह्मणों से मिलते हैं। पंडित जियों के लोग जो बड़े आनंद से भोजन पा रहे थे कहा महाराज जी जल्दी जल्दी भोजन करो, यहाँ से निकल लो। ब्राह्मण ने कहा महाराज क्यों? मैंने तो सुना आप बहुत बड़े संत हो। एक बालक ने बताया था कि अजामिल परम संत हैं, परम हंस हैं। तो मैंने तो सुना कि जब आप आएंगे महाराज तो आपके साथ सत्संग होगा, साक्षात करेंगे, आप कुछ मंत्र हमें सुनाना, हम आपको सुनाएंगे। अजामिल ने कहा महाराज हमारी भाषा कुछ दूसरी है, हम मुंह से बाद में बोलते हैं, पहले मेरा ये जो सामने हथियार है ना ये पहले चल जाता है। लाठी के साथ व्यवहार होता है फिर बाद में बात होती है, जो दो चार जमा देते हैं तब कुछ बात करते हैं। ब्राह्मण ने कहा महाराज बालक ने तो गलत जगह फंसा दिया, कोई बात नहीं। कहा ठीक है महाराज हम जा रहे हैं, लेकिन आप ऐसा करो कि हमने भोजन आपका पाया है और भोजन के बाद ब्राह्मणों को दक्षिणा दी जाती है। भोजन कराने का फायदा तभी है जब आप उनको कुछ दक्षिणा प्रदान करें। इसलिए महाराज जल्दी से लिफाफा लाइए, टीका लगाइए, हम निकल रहे हैं। अजामिल ने कहा भूतों से पूत मांगोगे महाराज? संसार से हम लेते हैं हमसे आप लेंगे? ये तो बहुत बड़ी कुशल समझिए कि हम आपसे कुछ और नहीं बोल रहे, जल्दी से निकल जाइए। तो उन जो संत मंडली में जो गुरु बाबा थे उन्होंने अपना पीताम्बर अजामिल के सामने कर दिया, भिक्षा। दूसरे पीछे से पंडित जी लोगों ने कहा महाराज गुरुजी इससे मत आप उलझिए, ये बड़ा दुष्ट है, अपन तो चले, व्यक्ति संसार का क्या करता, क्या लेना देना। गुरुजी ने कहा कि देखिए अच्छे व्यक्ति को अच्छे मार्ग में ले जाना बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन जो उल्टा है दुष्ट दुराचारी उसको सत्य मार्ग में लगाना संत का काम है। हमें पिटाई हो जाए, गालियां दे लेगा, क्या चला जाएगा मेरा? एक दो लाठी भी छोड़ देगा तो मैं सहन कर लूंगा, लेकिन इसको भगवान का नाम दे के जाना है, हमारा काम है ये। अजामिल से कहा महाराज जी जल्दी दक्षिणा लाएं। तो अंदर से उस गणिका ने कहा महाराज जी बताइए क्या लेंगे आप लोग भोजन की दक्षिणा? गुरुजी ने कहा कि हमें कोई द्रव्य की आवश्यकता तो नहीं है, आप ऐसा करो कि हमें एक वचन दे दीजिए। बताइए महाराज क्या वचन चाहिए? अजामिल से पंडित जी ने कहा कि आप ये बताइए आपके यहाँ संतान आदि हो गई क्या? कहा पंडित जी आपकी कृपा से 9 बालकों का जन्म हो गया है और 10वां बालक गर्भगत है, 2-4 महीनों में जन्म लेने वाला है। क्या नाम रखा है? बोले महाराज हमने अपने बच्चों का नाम रिंकू, टिंकू, चिंटू, मिंटू, सिंटू जो आजकल रखे हैं। बता दिए नाम, अपने मन के नाम। आजकल तो है महाराज क्या बताएं, एक मैंने सोशल मीडिया में कुछ छोटा सा पोस्ट पड़ा था, पति पत्नी में दोनों में लड़ाई हो रही थी। लड़ाई इतनी बढ़ गई महाराज कि एक दूसरों पर प्रहार होने लगा। शाम 7 बजे से लड़ाई प्रारंभ हुई, प्रातः 4 बज गए और दूसरों पर महाराज प्रतिकार होता है। कोई कुछ मार रहा है तो पत्नी वहां से बेलन की पिटाई कर गई। करते करते वहां से प्रातःकाल रामधुन की वो निकली प्रभात फेरी। तो प्रभात फेरी में एक पंडित जी तो उन्होंने विचार किया सुबह सुबह से लड़ाई हो रही, क्या कारण है? पूछा गया, अंदर जाके समझाया कि देखो दोनों अलग अलग हो जाओ, आप हमें बताओ हम दोनों का निदान करेंगे। पंडित जी विद्वान थे, उन्होंने कहा कि बताइए आप लोग क्यों लड़ रहे हैं? पत्नी ने कहा महाराज जी बात कुछ नहीं है, थोड़ी सी बात थी। क्या बात है? बोले हमने कहा कि आप तो मेरे बच्चे का नाम यश रखना। पति ने समझाया जो मेरे संसार में यश की कीर्ति बढ़ाए। और पति पत्नी कहते हैं महाराज हम कहते हैं कि मेरे बच्चे का नाम तो राज होना चाहिए। अब राज क्या होता है पता नहीं, कौन सा राज छुपा है इसमें। तो दोनों का ये बात चल रही थी कि आप बेटे को बुला के लाओ। संत ने कहा बेटे को बुलाएंगे तो मैं उससे पूछ लूंगा कि आपको क्या उचित लगता है। तो पत्नी ने कहा महाराज अभी बेटा हुआ नहीं है, प्लानिंग चल रही है अभी, तो कि जब बेटा होगा तो ये नाम रखेंगे।
संत ने कहा धन्य है महाराज, व्यर्थ की लड़ाई चल रही है, कोई लेना देना नहीं, अभी बेटा हुआ नहीं, वो नाम पर दिन भर रात भर लड़ाई झगड़ा करते हैं। धन्य है आपका जीवन। ऐसा सिर पीट करके पंडित जी वहां से चले गए। ऐसे ही अजामिल ने नाम रखे थे महाराज उनके सीधे। तो पंडित जी ने कहा ठीक है, आपने 9 नाम तो अपने मन के रख लिए, वो बच्चे भी आप अपने मन के हो जाएंगे। मनमुखी नाम रखने पर बच्चों का व्यवहार भी मनमुखी हो जाएगा, लेकिन नाम का प्रभाव चलता है। यथा नामा तथा गुणः, जैसा नाम होगा वैसा गुण होगा। गणिका ने कहा पंडित जी आप जो आज आप बता दोगे वही नाम रखेंगे। पंडित जी ने कहा आप ऐसा करो कि इस बेटे का